सभी शिव भक्तों को मेरा हर हर महादेव। वो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरुण वशिष्ठ पे। मैं आपका दोस्त आपका भाई अरुण वशिष्ठ आज आपको लेके आ गया डीजे की दुनिया के अंदर। आज हमारे साथ हैं कसाना डीजे के ऑनर। तो बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे क्या इस बार खास है और क्या क्या गाइडलाइंस है, सब कुछ चर्चा करेंगे अपनी इस वीडियो में। बस वीडियो बने रहना, वीडियो को प्यार देना, लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और सदैव अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। तो शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। हमारी वीडियो में हमारा सहयोग करेंगे दीपक भाई और दीपक भाई पूछताछ करेंगे। तो करते हैं वीडियो शुरू। देखिए अब लगभग सभी डीजे हरिद्वार पहुंच चुके हैं और जैसे कि आप सभी को अब तक पता लग गया होगा, इस बार प्रशासन काफ़ी सख्त है, खासकर जो डीजे है उनके लिए। तो आज हमारे साथ कसाना डीजे के जो ऑनर है, जो कि हमारे सबसे फेमस डीजे में से एक है नॉर्थ इंडिया का, उनके ऑनर हमारे साथ होंगे। इन पर हम पूरी चर्चा करेंगे क्यों माहौल बिगड़ रहा है, कैसी चीज़ें ठीक होंगी, क्या क्या इस बार रहने वाला कावड़ जाता है, सब पे हम इनसे चर्चा करेंगे। प्रणाम भैया। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर गंगे। सबसे पहले भैया मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि अब तक तो सब क्लियर हो चुका है कितना सख्त प्रशासन है, अभी तक कोई भी सेटअप लगे नहीं है, जो लगे वो उतारे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि हम पिछले 2-3 साल से हम लोग कावड़ कवर कर रहे हैं, तो हमेशा डीजे आते थे, लगते थे, बजते थे, लोग एंजॉय करते थे, लेकिन इस बार तो बड़ा मुश्किल हो गया सेटअप लगना। क्यों ऐसे हो रहा है? सभी को आगामी महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और हर हर गंगे। ये सब किस लिए हो रहा है और क्यों हो रहा है ये तो जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बता दूं तो पिछले 1-2 साल से 2 साल से लगभग ये चल रहा है कि कहीं ना कहीं झगड़े हो रहे हैं और जो हमारे भोले के भक्त हैं वो थोड़ा सा अग्रेसिव हो रहे हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि एग्रेसिव ना हो, अपना जल लेके जा रहे हो, अगर छोटी मोटी कोई बात बीच मार्ग पे कहीं हो रही है, कहीं किसी से हल्की फुल्की कोई कहासुनी हो रही है, तो उसको ज़्यादा बढ़ावा ना दें। बिल्कुल प्यार से अपनी कावड़ को अपने जहाँ आपको जल अर्पित करना है वहाँ तक, अपने गंतव्य तक पहुँचाएं। तो मेरा सभी से यही निवेदन है और इन्हीं घटनाओं को लेकर पुलिस भी कहीं ना कहीं सख्त है। और मैं निवेदन करना चाहूँगा यहाँ की उत्तराखंड की पुलिस से कि जो सेटअप पे रोक लगा रहे हैं, उस पे रोक लगाने से इस यात्रा का जो सुंदरता है वो वास्तव में कम होगी। हम लोग जो पैदल भोले चलते हैं उनसे भी कई बार पूछते हैं कि जब डीजे बजते हैं, बहुत तेज़ बजते हैं, तो आपको दिक्कत होती है? वो कहते हैं नहीं, हम तो चाहते हैं कि वो रास्ते बजे, क्योंकि भोले भी इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब जैसे पहले गाइडलाइंस आई कि 10x12 का लगेगा और अब वो भी नहीं लग रहे हैं, तो इससे तो जो भोले हैं उनका भी इंजॉयमेंट कम होगा, साथ में साथ जो इतनी बड़ी ऑडियंस देखने आता है उनका तो फिर जीरो ही हो जाएगा। इसको कैसे देखते हैं आप? देखो, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर सरकार ने कोई गाइडलाइन जारी की है तो उस गाइडलाइन को एक बार सोच समझ के और हिसाब से उनको वायरल करना चाहिए या हमें सूचना दे देनी चाहिए। मेरे पास जो शुरू में नोटिस आए थे वो 16x12 के नोटिस आए और लास्ट टाइम भी 16x12 के नोटिस थे, लेकिन जैसे ही कावड़ मेला बहुत नज़दीक आया तो ये गाइडलाइन उन्होंने चेंज कर दिया। फिर कितना कर दिया था 16x22 से? अभी हमारे पास जो लेटर आए हैं वो 16x12 के हैं। अभी जो है इस साल? अभी नहीं, इस साल मैं बता रहा हूँ ना, पहले हमारे पास इसी साल 2025 में जो लेटर आया वो 16x12 का आया। उसके बाद जैसे ही कावड़ मेला नज़दीक आया और 1-2 दिन बच गए तो फिर दोबारा से एक गाइडलाइन और दोबारा से लेटर भेजे गए, वो 10x12 के कर दिए गए। तो 10x12 के करें या 16x12 के करें, वो तो प्रशासन को सोच लेना चाहिए पहले ही। लेकिन इन गाइडलाइनों को जारी करने से पहले जो असली मुद्दे हैं उसको जानना चाहिए। असली मुद्दे क्या हैं, असली विवाद की जड़ क्या है, कहाँ से दिक्कतें पैदा होती है, पुलिस को कहाँ दिक्कत आ रही है। कावड़ मेले में साउंड चलने से किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सेटअप लगने से किसी को दिक्कत नहीं है। जब आपने वन वे रोड कर दिया है तो उसमें बड़े सेटअप लगने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो आपने गाइडलाइन जारी की है उस गाइडलाइन को सोच समझ के आपको कर लेना चाहिए था। आपने 16x12 की तो 16x12 पे जितनी भी हमारे यहाँ कमेटियाँ, जितने हमारे भोले के भक्त हैं, उन्होंने उस हिसाब से अपने साउंड बुक कर लिए। अब जैसे ही 10x12 की गाइडलाइन आ गई तो जो हमने काम ले लिया है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास सब माल स्टॉक में रहता ही रहता है, हम भी कहीं ना कहीं उसको
सोर्स करते हैं आप भी? हाँ, सोर्स करते हैं या परचेज करते हैं अपना पूरा। ये माल इस बार चलेगा, अगली बार संभवतः ये माल नहीं चलेगा, कुछ और एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी, तो हमें भी अपना बजट बना के चलना पड़ता है। तो पार्टी ने जिस हिसाब से हमको कन्विंस किया, हमको बुक किया, तो उस हिसाब से हमने भी सामान परचेज़ किया, हमने भी बहुत पैसा लगाया। पार्टी भी हमारी जो अपने भोले के भक्त हैं वो भी बहुत पैसा खर्च करके आ रहे हैं। तो प्रशासन को ये भी सोचना चाहिए कि गाइडलाइन जारी करने से पहले कि आपको श्रद्धालुओं की भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए, उनकी भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। उन्होंने जो गाइडलाइन निकाली है वो सही है, अपने किसी को दुर्घटना ना हो उसको देखते हुए उन्होंने निकाली है, लेकिन लास्ट टाइम 16/12 की गाइडलाइन के हिसाब से सेटअप चले थे सब, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। असली मुद्दा कहाँ है वो पुलिस ढूंढ ही नहीं पा रही है। हाँ, लेकिन भैया आज से अगर हम 2 साल पहले देखें तो रोड बहुत छोटी थी, हर जगह रुड़की में गाड़ियाँ अंदर से आती थी, सारे ट्रोले अंदर से आते थे, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये अपना मेरठ, हर जगह अंदर से आती थी, रोड छोटी थी और तब बहुत बड़े सेटअप लगते थे, कावड़े तब भी भारी मात्रा में आते थे, तब तो कोई दिक्कत होती नहीं थी। अब इतने अच्छे हाईवे बन गए, 6 लेन के बन गए, इतने प्रॉपर हमारे पास स्पेस है डीजे लगाने के लिए। तो फिर आपको ऐसा क्या लग रहा है कि क्यों प्रशासन इतना सख्त हो रहा है, जबकि हमारे पास रोड बड़ी है, पिछली बार भी बड़े सेटअप लगे, कोई दिक्कत हुई नहीं, तो फिर प्रशासन ऐसा क्यों कर रहा होगा? आप कैसे देखते हो, आपको क्या लग रहा है वजह क्या होगी? बिल्कुल आपने सही सवाल किया। 2015 से भी मैं बड़े सेटअप लगाता चला रहा हूँ, और वास्तव में पहले बहुत छोटी रोड हुआ करती थी और रुड़की के अंदर से हम मेला करके जाते थे, कहीं कोई दिक्कत किसी तरीके की नहीं होती थी। अभी भी दिक्कत नहीं होती है। अभी भी दिक्कत इसलिए नहीं होती है कि जो भोले के भक्त हैं और बड़े सेटअप लगते हैं उनके साथ जब आपने 1 वे रोड कर दिया, पहले छोटी रोड थी अब हाईवे है पूरा, और बड़े सेटअप कोई भी सिटी के अंदर जाने की आपने परमिशन नहीं दी है। बाहर से आपने लास्ट टाइम भी हमारे सेटअप निकलवाए हैं तो कहीं किसी ने कोई विवाद खड़ा नहीं किया, सारे सेटअप बाहर से चले गए। जब हाईवे से जा रहे हैं तो जाम की स्थिति बनेगी ही नहीं, और एक ही रोड से सब चलते चले जा रहे हैं। भोले के भक्त भी जो जल लेके बिना साउंड वाले जा रहे हैं वो भी जा रहे हैं, और वो भी कहीं ना कहीं साउंड के हिसाब से ही जा रहे हैं। अब जो फेलियर है, सरकार जहाँ ध्यान नहीं दे पा रही है वो है हमारी डाक कावड़। डाक कावड़ों में जितनी भी लास्ट टाइम दुर्घटना हुई है वो डाक कावड़ पे हुई है। डीजे उससे पहले निकल जाते हैं, हमारे सेटअप तब तक वहाँ पहुँच गए होते हैं जब डाक कावड़ शुरू होती है, यानी वो 24 घंटे पहले स्टार्ट होती है। और जितनी दुर्घटना हुई हैं, जितनी घटनाएं हुई हैं वो डाक कावड़ वालों के साथ हुई हैं। डाक कावड़ों पे प्रशासन प्रतिबंध नहीं लगा सकता क्योंकि वो सेम डे आएंगे और बहुत स्पीड से चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा आएंगे। तो जहाँ पर इनको सख्ताई करनी चाहिए, जिस चीज़ को इनको रोक लगानी चाहिए, क्योंकि उस पर गाड़ी के ऊपर सेटअप लगता है डाक कावड़ में, वो बहुत हाइट होती है और फिर उसके ऊपर भोले खड़े हो जाते हैं। तो जो घटना हुई है लास्ट टाइम भी वो भी डाक कावड़ के साथ हुई है। तो उनको टारगेट ना करके इस बार जो हमारे साउंड जाते हैं, जो इस मेले को बहुत सुंदर बनाने में अपना सहयोग करते हैं, वो ये सेटअप हैं जिन पे बड़ी बड़ी झांकियाँ हैं। अब आप लगा लो एक कावड़ के साथ, एक कावड़ में लगभग 80 से 90 किलो वेट होगा, और हल्की फुल्की बारिश हो गई अगर थोड़ा बहुत उस पर पानी आ गया, जल लग गया, तो वो 100 किलो की हो जाएगी और वेट बढ़ जाएगा उसका। उस कावड़ को चलाने के लिए इस बड़े सेटअप की इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो भक्त हैं वो तभी चला पाएंगे जब उनको बहुत जोश वाला उनको फीलिंग आए, बहुत जोश वाला उनको साउंड सुनने को मिले। अब पुलिस कहीं ना कहीं ये छोटे सेटअप हैं, कल अभी मैं बता दूं वहाँ मंडी में सेटअप लगवाने शुरू कर दिए। अगर मंडी में आपको उनको घेरना ही था तो मंडी में घुसाया क्यों उनको? फिर वहाँ बड़े सेटअप लगाए, पूरे डीजे वाला अपना इन्वेस्ट करके आता है, वहाँ अंदर घुसा के उनको एक जगह इकट्ठा कर लिया और फिर गेट बंद करके उनके सेटअप वहाँ खुलवा दिए। 3 दिन उनसे मेहनत वहाँ क्यों कराई? जब आपको बड़े सेटअप नहीं लगने देने थे तभी खुलवा देने चाहिए थे। बड़े सेटअप आप उन्होंने 16 फीट चौड़े सेटअप अगर लगाए हैं तो आपको पहले दिन ही, आप पुलिस वाले वहाँ थे, पहले दिन ही मना कर देना चाहिए था कि आप छोटे सेटअप लगने में तो कई दिन लगते हैं, बहुत मेहनत बिल्कुल, फिर उसको उतारो वापस लगाओ, उसमें टाइम भी जाता है क्योंकि हमें 23 तक जल्द तक पहुँचना है। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं शासन का मिसमैनेजमेंट तो है। पर जैसे हम लोगों ने पिछले 2 सालों से देखा, अगर आप पिछले साल देखो
तो बहुत हल्ला हुआ था डीजे कावड़ में, कहीं एक ट्रक भी फोड़ा गया था, सेटअप उतरे, मतलब वो बवाल आप जानते हो, सब लोग जानते हैं। उससे पहले साल भी तलवारें आई थी, बहुत सारी चीज़ तब भी हुई थी। तो आपको नहीं लगता कि ये भी कुछ कारण हो सकते हैं इस डीजे को कम करने का या इसे ख़त्म करने का? देखो तलवारें दिखी, चली क्या? तलवारें अगर दिखी तो वो चली नहीं, चली ना, चली नहीं, लेकिन प्रशासन इसको भी गलत मानता है कि दिखनी भी नहीं चाहिए। हाँ नहीं दिखनी चाहिए, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ अगर कोई ऐसा कृत्य कर रहा है। रही बात ट्रक फोड़ने की, तो ट्रक पे हल्का फुल्का अगर कोई विवाद हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस को, ना कि पूरे मेले को बंद करना चाहिए। ये बात मैं एग्री करता हूँ, लेकिन बहुत सारे मीडिया वाले यूट्यूबर बहुत हो गए, मिस इन्फॉर्मेशन ही फैलती है, क्या ये भी वजह लगती है आपको? पुलिस कहीं ना कहीं जब डरती है, कहीं ना कहीं सख्ताई कर रही है, तो वो जो हमारे बीच बहुत सारे यूट्यूबर आ गए हैं, मैं उनको कारण इसका समझता हूँ, क्योंकि यूट्यूबर हाँ मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं। हम करना कुछ चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन वो कुछ और देते हैं। वो वहाँ से आ गया, उस डीजे का इससे कंपटीशन होगा, वो इसको ऐसा कर देगा, वो इसके साथ ऐसा कर देगा। कमेटियों का इंटरव्यू लेते हैं, फिर कमेटी वाले में कितने लोग नहीं अच्छी तरीके से बोल पाते हैं माइक पर, वो कुछ ना कुछ ऐसा कोई इंटरव्यू दे देते हैं कि दूसरा भी उसको देख के भड़क जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं इसकी वजह इनको मानूंगा, यूट्यूबरों को मानूंगा। दो कारण इसके हैं, डाक कावड़ और यूट्यूबर। तो इसमें ना मुझे लगता है कि जो डीजे के से आप ओनर होगे, तो आप पार्टी से बात करके आप लोग ये डिसाइड कर सकते हो कि भाई मैं इंटरव्यू दूंगा, या पार्टी से कोई एक बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, उन्हें बताओ कि आपको क्या क्या बोलना है। तो ये भी मुझे लगता है कि हो सकता है, क्योंकि कोई भी आगे कुछ भी बोलता है, फिर यूट्यूब में डाल देते हैं, फिर वो चीज़ें वायरल जाती है। देखो मैं अपनी गारंटी ले सकता हूँ और अपनी कमेटी से मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं सबकी गारंटी नहीं ले सकता। कितनी कमेटियाँ ऐसी हैं जो हर रोज़ लाइव आती हैं, हर रोज़ नए यूट्यूबर को इंटरव्यू देती हैं, है ना। तो सब पे मैं तो बंदिश नहीं लगा सकता, और ना सभी को मैं एडवाइस दे सकता कि आप इस तरीके से काम करो। सब कमेटियाँ, सब डीजे वाले स्वतंत्र हैं, सब अपने हिसाब से काम करेंगे। मेरे हिसाब से अगर मेला चले तो बिल्कुल व्यवस्थित हो जाए। तो मैं तो बिल्कुल ऐसी किसी को एडवाइस नहीं दूंगा, किसी को ऐसा इंटरव्यू नहीं, मैं कभी किसी को गलत इंटरव्यू देता ही नहीं हूँ, ना कभी किसी को भड़काने का काम करता हूँ। बिल्कुल, ये बात तो मैं जानता हूँ, इसलिए सबसे पहले आपके पास आते हैं। भैया अभी आपके पास जो फाइनल जो ऑर्डर है प्रशासन का, वो 10/12 का है, या उसमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं? मेरे पास 16/12 का भी लेटर है और 10/12 का भी लेटर है। अब मैं बाद का कौन सा है जो बाद में आया, रिलीज हुआ, रिलीज डेट इसकी लेट हो? सारे एक ही दिन आए मेरे पास लेटर। मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, मैं कौन सा ऑर्डर फॉलो करूँ। मेरे पास सारे एक ही दिन में आए हैं लेटर। तो जो आपकी 3 लेटर मेरे पास पहुँचे हैं, तीनों एक ही दिन आ गए। अब मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा पहले जारी हुआ, कौन सा बाद में जारी हुआ? हाँ, उस पर डेट डली हो आगे पीछे की तो मैं मान लूँ कि आगे पीछे डेट डली हुई है। जब एक ही दिन मैंने रिसीविंग दिया तो मैं तो उसी दिन का मान लूँगा। प्रशासन को तो इस पर तैयारी, क्योंकि डीजे कावड़ एक ऐसी कावड़ है जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड करती है, लोग बहुत संख्या में उसे देखने आते हैं। तो उसके लिए प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि प्रॉपर ढंग से अपने जो भी आपका सूचना है उसे बनाए, तैयार करे। तो ये प्रशासन का मैं फेलियर यहाँ पे मानूंगा। बिल्कुल तो फेलियर नहीं, मैं बिल्कुल प्रशासन की इसमें मैं बहुत सख्ती की है इस बार। इस बात से वास्तव में हम बहुत दुखी हैं, और सही बताऊं तो हमें 2 दिन यहाँ आए हुए हो गए हैं, और हम अब देख रहे हो यहाँ ऐसे पड़े हैं जैसे हम हमारे साथ कमेटी कोई है ही नहीं, हम यहाँ घूमने आए हों। सेटअप लगना शुरू हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, ऐसे ही खड़े हैं हम, तो वेट कर रहे हैं। अब क्या करें जब सेटअप लगने ही नहीं दे रहे हैं यहाँ। कल की अगर मैं बात बता दूं तो कल तो बॉर्डर क्रॉस कर दिए सारे सेटअप। 10/12 के सेटअप की अगर गाइडलाइन की बात कर लें तो 10/12 के सेटअप भी हमारे मंगलौर से बाहर निकाल के पुरकाजी बॉर्डर क्रॉस करा दिए हैं। मतलब उत्तराखंड पुलिस बजे ही ना लास्ट की तरह उत्तराखंड पुलिस नहीं चाहती कि यहाँ सेटअप बजे। यहाँ सब कुछ व्यवस्था है। मैं कल हर की पौड़ी गया था स्नान करने के लिए, मैंने देखा पुलिस ने वास्तव में व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छी कर रखी है। उनके लिए दिल से धन्यवाद, इतनी अच्छी व्यवस्था करने के लिए। और सरकार भी बहुत पैसा खर्च करती है कावड़ मेले के लिए, इतनी व्यवस्थाएं बनाती है। लेकिन पुलिस को भी ये सोचना चाहिए, सरकार जब इतना फंड यहाँ के लिए जनरेट कर रही है तो उसका सही इस्तेमाल किया जाए, ये यात्रा ना रोकी जाए। अगर इस तरीके से करते रहे तो अगले साल से यहाँ जल लेना बंद कर देंगे। वहाँ मुरादनगर पे
वहाँ से जल उठाएंगे बोले और दिल्ली के लिए चले जाएंगे। वास्तव में ये स्थिति पैदा होने वाली है। ये तो क्योंकि कावड़ जो डीजे होते हैं उनको तो सब लोग एंजॉय करते हैं, बहुत लोग आते हैं, तो इस पर तो बंद नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना ये है, भले आप थोड़ा कम करो, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक मेला है, 7-8 दिन का मेला होता है भोले का, सब लोग एंजॉय करते हैं। इसको एक छुट्टी भी इसीलिए पड़ते कि जाओ कावड़ देखो। ये बंद तो खैर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और इसलिए बंद नहीं होना चाहिए कि पूरा रूट बंद है, कोई वाहन चलेंगे नहीं है। पूरा 15 तारीख से सारे हैवी वाहन बंद हो जाएंगे, पूरा रूट बंद है। एक ही रूट पे सारे कावड़िया जा रहे हैं, एक ही रूट पे सारे सेटअप जा रहे हैं। कावड़ पट्टी अलग से बनी हुई पैदल हाँ, के लिए। पैदल के लिए हाँ वो अलग से है। उस पे उनका कोई जो पैदल या कावड़ियाँ हैं वो गंगा नहर के किनारे से सारे लोग जा रहे हैं। तो इस पे कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कि पुलिस अपने काम से बच रही है, ज़्यादा हेडेक नहीं लेना चाह रही। हेडक नहीं लेना चाहिए, बस उनको बॉर्डर क्रॉस कर दो। सेटअप नहीं चलने चाहिए तो नहीं चलने चाहिए। इस बार तो हमने क्यों नहीं चलने चाहिए भाई, सबका राइट है, चलने चाहिए। आपने एक गाइडलाइन दी है, गाइडलाइन के हिसाब से तो चलने दो। आप गाइडलाइन के हिसाब से भी नहीं चलने दे रहे हो, आपने बॉर्डर क्रॉस या करा तो दिया। पहले ही मना करो ताकि पार्टी ना बुकिंग ले, हाँ। ना डीजे वाला अपना सामान परचेज करे, सब अपना उस हिसाब से चले। अब आपने पहले कुछ और गाइडलाइन दे दी कि 16/12 का लगाओ, बाद में जाके आप वो भी कैंसिल कर रहे हो। इस बार तो मैंने पीछे सिंहद्वार पे देखा, सिंहद्वार की जगह हरिद्वार में सारा पैदल कावड़ी पटरी पे भेज दी है। ये हाईवे पूरा खाली है फिलहाल। अब इसे 15 से ट्रक भी बंद हो जाएंगे, बस बंद हो जाएंगी सारी। तो फिर ये बंद क्यों कर रहे हैं आप ट्रैफिक? या तो आप डीजे चलने दो, डीजे बंद है तो फिर ट्रैफिक चलने दो, बस वगैरह। आपने दोनों चीज़ें बंद कर दी, हाईवे खाली क्यों कर रहे हैं आप? ये भी एक चीज़। बिल्कुल सही बात है। आप सब कुछ बंद ही करा दो, फिर ये बोल दो कि कोई सेटअप लाए ना और अपना जल उठाओ और चल दो। क्योंकि अब यात्री जो आ जा रहे हैं उन्हें भी दिक्कत हो रही है। कावड़ियों के नाम पे आप लोगों को गुमराह कर रहे हो। पहले से आपको बोल देना चाहिए कि आप बॉर्डर क्रॉस करके डीजे खड़े कर लो और वहाँ तक जैसे ले जा सकते हो वैसे अपनी जल ले जाओ, मूर्ति ले जाओ। कल मैं बता दूंगा, कल हमारी हनुमान जी की प्रतिमा थी मंगलोर मंडी में, उस पर लाइटिंग लगने के लिए गई थी। हनुमान जी की प्रतिमा को हमें हर की पौड़ी पे लेके जाना था। अब विश्वास नहीं करोगे, सुबह 8 बजे वो पहुंची थी तो उस पर काम शुरू ही हुआ था, तब तक वो गेट बंद कर दिया गया और रात को 12 बजे रिलीज हुई हमारी हनुमान जी की प्रतिमा। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और मैं सरकार से बीजेपी सरकार है और हिंदुत्व की बात करने वाली ये सरकार है, इससे मैं ऐसी अपेक्षा बिल्कुल नहीं रखता हूँ। हिंदुओं के मेले में ही सब कुछ बंद हो रहा है। मैं वास्तव में ही मैं बीजेपी समर्थक भी हूँ, लेकिन ये दुर्भाग्य है। मैं दुर्भाग्य, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, मैं ऐसी अपेक्षा नहीं करता कि बीजेपी सरकार होते हुए और ऐसा अनर्थ, ऐसा दुर्व्यवहार कावड़ियों के साथ किया जा रहा है। क्योंकि कावड़ एक कमेटी, एक कावड़ कमेटी का लगभग हरिद्वार से कावड़ ले जाने, मेरठ तक की कावड़ की मैं बात कर लूँ तो कम से कम 12 से 15 लाख रुपए का खर्चा होता है एक कमेटी का। और कितनी सारी कमेटियां हैं यहाँ, कितने सारे भोले हैं वो जा रहे हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं इस बात पे भी विचार करना चाहिए कि ये लोग एक 2-2 हज़ार रुपये इकट्ठा करके 5,000 10,000 रुपये कलेक्शन करके सारे कावड़ी अपनी श्रद्धा से देते हैं। किसी का 5,000 का अपना है देने का, किसी का 10,000 का है, किसी का 20,000 का है, कोई 50 भी देता है। तो सरकार को इस बात पे बहुत विचार करना चाहिए। और ये इस तरीके से, जिस तरीके से इस बार हो रहा है कावड़ियों के साथ जो हो रहा है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और पुलिस प्रशासन से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अभी भी समय है, इस मेले को बचा लें, नहीं तो ये मेला समाप्त हो जाएगा। इसको आज की डेट में जैसे जैसे आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से मैं सुनता हूँ कि ये हिंदुस्तान का ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा मेला बन चुका है। लेकिन इस तरीके से अगर सख्ताई हुई तो ये एशिया का नहीं, ये मतलब कहीं का गिनती में आएगा नहीं, इतना छोटा ही मेला होगा। हमारे हिंदू धर्म के लिए एक बड़ा लॉस होगा, क्योंकि ये मेला एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में हम लोग इसे देखते हैं। कितने सारे हिंदू भाई बहन एक साथ आते हैं यात्रा में, कोई रोड जाती है, ड्रोन शॉट आप देखते हैं कितने कमाल के दिखते हैं। तो धीरे धीरे दिखना बंद हो जाएंगे। और फिर ये जो 7-8 दिन है ये रिजर्व रहते हैं कावड़ के लिए। आप देखो स्कूल की छुट्टी हो जाती है, ट्रैफिक बंद होता है, सब कुछ कावड़ के लिए दिन रिजर्व होता है। उसके बाद भी कावड़ यात्रा रोकी जा रही है, तो क्या कुल मिलाकर हमारी श्रद्धा से खिलवाड़ किया जा रहा है। और हम पुलिस की गाइडलाइन के हिसाब से काम करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस नहीं करने दे रही। पुलिस हमें अगर ये बोलती है कि आपको हाईवे जाना, किसी सिटी के अंदर से नहीं जाना है, तो हम पूरा कोऑपरेट करते हैं। 3 साल से करते रहे, हम किसी भी सिटी में अंदर नहीं घुस रहे हैं, टोटल हाईवे से काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी पुलिस हमें इस तरीके से मजबूर कर रही है। तो कोई बात नहीं, हम छोटे सेटअप लगाएंगे। मेरी पुलिस के उच्चाधिकारियों से यूपी के से कई बार इस विषय में बात हुई है।
अगर हम छोटा सेटअप लगाएंगे तो हम सिटी के अंदर से मेला करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिटी के अंदर का मेला करने से पुलिस को भी ज़्यादा दिक्कत होगी और हमें भी दिक्कत होगी। तो लेकिन आम जनता और हमारे जो कावड़िए हैं, जो भक्त हैं, उनको बहुत मजा आने वाला है। और सिटी के अंदर से मेला करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सेटअप लगा के करेंगे, पुलिस की गाइडलाइन के हिसाब से करेंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारा कि पुलिस हमारे साथ इतनी कठोरता कर रही है, इसकी वास्तव में मैं घोर निंदा करता हूँ। अच्छा, यूपी में भी कोई प्रॉब्लम होती है? क्योंकि पिछले साल उत्तराखंड में बजे नहीं थे, लेकिन यूपी में जाते ही आपने साउंड बजाने शुरू किए, या इस साल यूपी की तरफ से भी कोई ऐसी गाइडलाइन है कि नहीं आप सेटअप नहीं लगाओगे, बजाओगे नहीं? हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को मैं बिल्कुल सलाम करता हूँ, इस मामले में स्पेशली सल्यूट करता हूँ। इस मामले में डीजे उन्होंने शुरू कराए और अभी भी डीजे नहीं रुकेगा यूपी में, और बधाई के पात्र है वो इसके। हाँ, हमने भी लोगों से, जब हमारे ऑडियंस है वो कह रहे थे कि इस बार तो हम बाइक लेके यूपी में जाएंगे डीजे देखने, क्योंकि यहाँ पे तो बजने देंगे नहीं सरकार। उत्तराखंड पुलिस पता नहीं इतनी सख्त क्यों है कावड़ियों को लेकर, जबकि ये डीजे के लिए ज़्यादा हो रही है, देवभूमि है। यहाँ से जब ढोल नगाड़े बजते चलेंगे, डीजे बजते चलेंगे, तो तभी तो पता चलेगा पूरे हिंदुस्तान में कि कावड़ मेला शुरू हो गया है। यहाँ से चुप जा रहे हैं सारे, वहाँ बॉर्डर पे खड़ा कर दिए। यहाँ से और पुरकाजी बॉर्डर तक जो भोले के भक्त है, इतनी 100 किलो की 90 किलो की कावड़ को वहाँ तक कैसे लेके जाएंगे? सरकार को इस पर बहुत मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि इतनी भारी कावड़ को भोले के भक्त वहाँ तक कैसे पहुँचाएंगे बिना म्यूजिक के। आप उसको 5 किलोमीटर चला के दिखा दो, मान जाऊंगा। म्यूजिक में तो बाकी जो भोले हमारे पैदल यात्रा करते हैं वो भी एंजॉय करते हैं, सब एंजॉय करते चलते हैं, स्पीड ही बढ़ जाती है। स्पीड नहीं, वो डीजे के साथ चलते हैं। वो अकेला आदमी, मैं अगर अकेला जल लेके जा रहा हूँ तो मैं अकेला अपने लिए साउंड तो बुक नहीं करूँगा। तो वो जो भोले के भक्त हैं, जो हम कावड़ियाँ हैं, वो भी हमारे साउंड के साथ साथ, हमारी कावड़ के साथ साथ ही चलते हैं और मज़ा करते चलते हैं पूरे। और इतना सुंदर नज़ारा होता है, देखने लायक होता है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत पीड़ा है इस बार हमें। तो अभी सारा माहौल को देख के आपने क्या फाइनल किया कि आप कैसे सेटअप लगाने वाले हो? यहाँ लगाओगे फिर यूपी जाना पड़ेगा आपको लगाने के लिए? कुछ फाइनल हुआ अभी तक माइंड में? अभी तक 2 दिन हमें यहाँ हो गए हैं, हम बिल्कुल शांत बैठे हैं। पुलिस का हम धन्यवाद करना चाह रहे हैं कि हमें यहाँ घुसने तो दिया कम से कम। लगे ना लगे सेटअप अलग बात है, नहीं लगेगा तो अपने बॉर्डर पे जाके लगा लेंगे, यूपी में जाके लगा लेंगे। और मैं योगी जी से भी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि पुलिस को थोड़ा सा सख्ती करने से रोकें और वहाँ पर इतनी सख्ती ना हो। हालांकि मुझे नहीं लगता कि यूपी पुलिस इतनी सख्ती करेगी। कावड़ मेले को लेकर यूपी पुलिस वास्तव में बहुत अपना रुख अच्छा रखती है और बहुत मेहनत करती हैं। वो लड़ना जानते हैं। यूपी पुलिस वास्तव में लड़ती है और पूरी रात जाग के कावड़ को मेले के अंदर से भी अगर हम करें तो वो उसके लिए भी रेडी हो जाएंगे। योगी बाबा के राज में, योगी बाबा जी पिछले साल आप लोगों ने बहुत मेहनत किया, आपका डीजे लगा था कोर कॉलेज के पास में, बड़ा सुंदर सेटअप था, सभी का अच्छा सेटअप था, बहुत मेहनत से लगाया, लेकिन लास्ट में जब लोग सुनने आए तो बजा ही नहीं उत्तराखंड में। फिर कुछ ही लोग जा पाए यूपी में सुनने के लिए। तो फिर यूपी में कैसा था पिछले साल माहौल? वहाँ पे डीजे प्रॉपर बजे या वहाँ पे आपको कुछ देखने मिल सकती? यूपी में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई हमें। पुलिस ने एक बार भी ये नहीं कहा आप यहाँ नहीं बजाएंगे। जितना भी रूट हमने कवर किया वो बरसात के कारण कवर किया, बंद अगर चला तो, नहीं तो किसी ने आके ये नहीं कहा, जो पुलिस अधिकारी हैं किसी ने भी आके हमसे ये नहीं कहा आप साउंड ना बजाएं। साउंड बजाओ बिल्कुल। देखो हम कोऑपरेट करके जब तक उनको नहीं चलेंगे तब तक वो भी हमें कोऑपरेट नहीं करते हैं। जब हम उनको कोऑपरेट करते हैं तो वो भी हमें कोऑपरेट करते हैं, है ना। वो हमसे पूछ लेते हैं आप कैसे काम करना चाहोगे, तो हम उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं, तैयार हो जाएं, है ना। तो वो हमेशा, मैं कह रहा हूँ यूपी पुलिस अपनी पूरा दम लगा देती है कावड़ को पूरा कराने में। हाँ। उत्तराखंड पुलिस बचती है अभी, कहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ 2 साल से, लास्ट ईयर से उत्तराखंड पुलिस कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य को नहीं निभा रही है और मेले से बच रही है। सरकार को फंड रोक देना चाहिए। नेक्स्ट ईयर से मैं कह रहा हूँ कावड़ मेले पे एक भी पैसा खर्च ना करें, एक भी पैसा खर्च ना करें और सारे सेटअप पुरकाजी बॉर्डर के पार रोक दें। जब बोले एंजॉय नहीं करेंगे तो हाँ। बेकार ही है ना। ये 7 दिन का पूरा राज्य एक तरह से बंद है, पूरा जिला हरिद्वार का बंद हो जाता है। हमें भी रेंट देना है, यहाँ से वहाँ से यहाँ तक गाड़ी लेके आए हैं उसका रेंट हमें देना है, यहाँ रुकना है। हम भी 3 दिन बाद आएंगे, 4 दिन बाद आएंगे, 2 दिन 3 दिन का मेला करेंगे, वहीं से वहीं चले जाएंगे। तो यहाँ से बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और
जैसी उनकी गाइडलाइन है अपने हिसाब से यहाँ फंड ख़त्म करके और जो भी अपनी व्यवस्था है वो करें, तो उनका इसके लिए भी हम स्वागत करेंगे, उसमें भी कोई आपत्ति हमें है नहीं। तो पुलिस अपनी व्यवस्था को बनाने के लिए हर संभव प्रयास करती है, ये मैं मानता हूँ। ये उन पर प्रेशर होता है सरकार का, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है ये। धन्यवाद आपका। अंत में अगर आप जो डीजे की कमेटीज़ है या जो डीजे के ओनर है उन्हें कोई कहना चाहिए इस पूरे माहौल को लेके? सबसे पहले तो मैं यूट्यूबरों से निवेदन करना चाहूँगा कि वो कंट्रोवर्सी वाले वीडियो थंबनेल न डालें, और बहुत अजीब थंबनेल भी, बिल्कुल सही कहा आपने, थंबनेल भी डालते हैं, उनका प्रयोग ना करें बिल्कुल भी। कहीं ना कहीं उनको देख के उत्तराखंड पुलिस डरी है ना। बाहर से बहुत सारे साउंड आए हैं, उनकी अलग अलग तरीके की आपको वीडियो डालने की नहीं जरूरत है। जब साउंड आएगा तो सबको मज़ा आने वाला है। कावड़ मेला अच्छा होने वाला था, लेकिन आप लोगों की वजह से वास्तव में कहीं ना कहीं हम लोग मुश्किल में आए हैं। और एक अपील और मैं करना चाहूँगा, ये मेला हमारी श्रद्धा से, हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ मेला है। तो जितने भी यहाँ बोले कि भक्त कावड़िया या जो बिना कावड़ के भी यहाँ आ रहे हैं, यानी जो भक्ति से यहाँ आ रहे हैं, वो ये हमारे बहुत टाइम से मैं सुनता आ रहा हूँ, बड़े बुजुर्ग भी हमारे कहते थे कि ये देवों के देव महादेव की नगरी है। तो यहाँ साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे और सबको जागरूक भी करेंगे, क्योंकि साफ़ सफाई होगी तो ऐसा लगेगा कि हरिद्वार में, हालांकि सरकार ने बहुत अच्छा यहाँ काम कराया है। बहुत पहले हम आते थे तो यहाँ पानी भरा होता था, बहुत सारी मतलब असुविधा होती थी, लेकिन इस टाइम पे बहुत अच्छा यहाँ पर माहौल है। और साफ़ सफाई का अगर आप विशेष ध्यान रखेंगे तो जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो देखेंगे और कहेंगे कि हाँ, वास्तव में हरिद्वार गए थे कावड़ मेले में और बहुत सुंदर जगह है और इतने सारे लोग वहाँ थे और बहुत सुंदरता थी। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि साफ़ सफाई का आप सब लोग विशेष ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए। और ये हमारी इनके साथ चर्चा थी, जो आजकल का माहौल है, जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की, जो दिक्कतें हो रही है डीजे वालों को, उस पर उन्होंने चर्चा की थी। अगर आगे माहौल सही रहता है, जब सेटअप लगेगा तब हम लोग दोबारा बात करने आएंगे। अगर आपके कोई भी सवाल है इनसे जुड़ा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर किए ताकि ये प्रशासन तक पहुँच सके और चीज़ें बेहतर हो। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर गंगे।